वेरी गुड इवनिंग पीपल। आज डेट है 3 मई 2025 और टाइम हो रहा है 5:42 PM। 5 बजे से निकल चुके हैं हम लोग, जा रहे हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म के एक बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट में, जो कि है एक आइलैंड में नियर ओमकालेश्वर। सो आगे आपको शॉट्स मिलेंगे ओमकालेश्वर रोड के। टाइम को समवेयर अराउंड 3 घंटे अप्रॉक्स लग सकते हैं हमें, क्योंकि रोड आगे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सो stay tuned with me and enjoy the shots. Beautiful road towards Omkaleshwar from Indore. और ये रिसोर्ट की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो इंदौर से समवेयर अराउंड ये 80 to 90 किलोमीटर्स दूर है। और रोड के बारे में आगे आपको अपडेट मिलेगी कि कैसी रोड है प्रेजेंट के टाइम पे। आगे आपको अपडेट मिलेगी कि कैसी रोड है अभी 2025 मई में, क्योंकि ओमकालेश्वर रोड में ये 4 लेन हाईवे बन रहा है। अभी जैसे आप रोड यहाँ देख रहे हैं, इससे ज़्यादा अच्छी रोड इन फ्यूचर ओमकालेश्वर के लिए बनने वाली है, इंदौर कनेक्टिविटी के लिए। मैं फ़िलहाल राइड कर रहा हूँ अपनी बहुत ही दिल के करीब हार्ले डेविडसन 440 को। गाड़ी की बात करूँ तो चल चुकी है 5226 किलोमीटर्स। और अभी तक का अगर मैं रिव्यू की बात करूँ तो गाड़ी की स्मूथनेस से लेकर के सब कुछ, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस, टॉर्क, पावर, गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट लगी मुझे तो। बहुत सारे लोगों का कहना है कि गाड़ी थोड़ी सी, इसके जो मतलब शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वो थोड़ी सी स्टिफ है, जो कि मुझे भी ऐसा लगता है समटाइम्स जब मेरे साथ कोई पैनियर होता है। बाकी अगर ओवरऑल गाड़ी की बात करें तो बहुत ही प्यारी है। एंड अगर मैं अभी के माइलेज की बात करूं तो गाड़ी मेरी समवेयर अराउंड 15 to 18 का हाईवे में माइलेज दे रही है। और उसका रीज़न है कि मैं थोड़ा सा हाइपर राइडर हूँ। और फ्यूचर में अपडेट बहुत जल्दी आने वाला है, विद इन 3 to 4 मंथ्स। अभी बात चल रही है, इस घाट पे लगा हुआ है बहुत खतरनाक जाम। ये जाम पिछले 4-5 किलोमीटर से मैं देख रहा हूँ कि लगा हुआ है। और उसका रीज़न ये है कि बीच में एक बस है जो कि बंद हो गई है, और उसकी वजह से जो पीछे के ट्रक्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, ये सब कुछ आगे नहीं निकल पा रहे हैं। बट हम हैं अनस्टॉपेबल, हमने साइड का रास्ता निकाला है और हम इस साइड के रास्ते से अनस्टॉपेबल बढ़ते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ मैं, बिकॉज इसके बाद काफ़ी नीचे का, आप तो दिखाई दे रहा हो तो गड्ढा है, बट ठीक है, फाइन। इंदौरी भैया बोल रहे हैं कि गाड़ी आगे ले रहे गाड़ी, पर वो कहाँ से ले, आगे तो जाम लगा हुआ है। व्यू तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन ये सो फाइनली हम घाट से नीचे उतर आए हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी टुवर्ड्स ओमकालेश्वर। अभी भी यहाँ से कुछ समवेयर अराउंड 50 किलोमीटर्स अभी हमारा रिजॉर्ट जो है वो भी बचा हुआ है। मुझे नहीं लगता हम 8:30 के पहले पहुँच पाएंगे, क्योंकि 50 किलोमीटर्स इज़ अ शॉर्ट रेंज। बट मतलब नॉर्मल डेज की बात करूँ तो मैं 35 टू मतलब मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स में मैं कवर करता हूँ।
50 किलोमीटर। अगर रोड अच्छी है तो समटाइम 30 मिनट्स में मैं कंप्लीट कर देता हूँ। बट अगर मैं आज की बात करूँ तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बड़ी बड़ी बसेस निकल रही हैं और ये रोड भी बहुत छोटा सा है, किसी गांव के बीच से होकर के मैं निकल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत ही केयरफुल चलूँगा क्योंकि अब हो रही है शाम। नो डाउट हाईवे की लाइट्स बहुत प्यारी हैं, बट इससे मैं कोई भी रिस्क नहीं लूँगा बिकॉज मैं घर से हूँ दूर और ओमकारेश्वर में भी ऐसा कोई मेरा पहचान का नहीं है। एक अनएक्सपेक्टेड गड्ढा जो कि मुझे जज नहीं कर पाया मैं। ये सारी तो अभी मैं हूँ नर्मदे नदी के ऊपर। ये जो लंबा सा एक ब्रिज था वो नर्मदे नदी के ऊपर है। क्रॉस कर चुका हूँ और मैं पहुँच चुका हूँ ओमकारेश्वर। अभी भी यहाँ से हमें 20 किलोमीटर अप्रॉक्स आगे जाना है। ये हम डैम के ऊपर हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये पूरा ओमकारेश्वर डैम है और ये इधर साइड में हमारा रिजॉर्ट है जहाँ पे हमें जाना है और हम सब अभी बोट पे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ आवर रिसॉर्ट। ये हमारे कॉटेजेस हैं। चलिए मैं आपको एक छोटा सा कॉटेज का ट्रिप देता हूँ। 401 एंटर करते ही ये है हमारा बेडरूम। साइड में काउच लगे हुए हैं और इधर अगर अपन विंडो से देखें तो ये पूरा बाहर का व्यू है। और इधर साइड में है ये ड्रेसिंग एरिया, इधर पूरे क्लोजेट्स हैं और ये ड्रेसिंग एरिया के बाद ये हमारा प्यारा सा वॉशरूम। वेलकम टू द सैलानी आइलैंड रिसॉर्ट and this is our personal place to have dinners and drinks. By drink I am clearly mean non-alcoholic drinks. And this is a must visit place. चारों साइड सिर्फ पहाड़ हैं और जब आप लोग ओमकारेश्वर आते हैं वो ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा है, वो आपने वो जो स्टैचू है आपने डेफिनेटली देखा होगा, वो पूरा ओमकारेश्वर का एरिया है। और जो ये लाइट्स दिख रही हैं ये वाली, ये डैम है। जो लोग परिक्रमा करते हैं नाव से उन्हें पता होगा कि वो डैम नीचे से नाव वाले दिखाते हैं, उसके ऊपर जस्ट ये रिजॉर्ट है। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल मध्य प्रदेश टूरिज्म। एंड टाइम हो रहा है मॉर्निंग में समवेयर अराउंड 10:10 हमने रात में बहुत मस्ती करी, अब हम सो कर के उठे हैं यहाँ पे। और ये कुछ ऐसा यहाँ पे दिन का व्यू है। नेचर बहुत ही प्यारा लग रहा है। चाय वगैरह ये हो चुकी है। बाकी के जो फ्रेंड्स हैं वो सब गए हैं नाश्ता करने के लिए, का ब्रेकफास्ट का टाइम है। और ये कुछ यहाँ का दिन का व्यू है।
इधर से पूरा जो व्यू है, ये चारों तरफ ये ऐसे माउंटेन्स हैं, जंगल है, ये भी पूरा जंगल ही है, बट ये भी पूरा जंगल ही है, बट थोड़ा सा मैन मेड। वो देखिए बोटिंग हो रही है, वहाँ पे लोग बोटिंग कर रहे हैं। ये भी सारे कॉटेजेस हैं, लोग सुबह से उठकर अपने फ़ोन कॉल्स अटेंड कर रहे हैं। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हम जा रहे हैं अब काइकिंग के लिए। सो ये मैं हूँ, श्रवण है और कुणाल। तो अब हम काइकिंग के लिए निकल रहे हैं। तो अब आपको मैं रिजॉर्ट का व्यू दिखाता हूँ, जो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, देन अपन काइकिंग करेंगे। पूरा नेचर्स प्लेस है। कल रात यहाँ पे पैंथर की मूवमेंट थी, ऐसा रिजॉर्ट वालों ने बताया हमें। भालू भी यहाँ पे आ जाते हैं समटाइम। उधर उधर वाले पहाड़ हैं, वहाँ पे टाइगर्स की भी मूवमेंट देखी जा चुकी है। मतलब इस बात को कम से कम 200 साल हो चुके हैं, यहाँ पे टाइगर्स रहा करते थे। ये रिजॉर्ट वाले मैनेजर ने बताया हमें। हेलो पीपल, सो हम आ चुके हैं काइकिंग के लिए, और ये है मेरी बोट, ये इधर श्रवण है। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस, बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस है भाई। मतलब चलिए गाइस, अब अपन एटीवी के लिए आ चुके हैं राइडिंग के लिए। ये अपन ने डाला फर्स्ट गियर, ये एक्सीलेटर है, ये क्लच है, और ये अपन निकल गए हैं। So guys, now the time is, let me check, it's somewhere around 4:30 एंड अब हम यहाँ से रोल आउट कर रहे हैं वापस इंदौर के लिए, क्योंकि कल है ऑफिस। और कर लिया सैटरडे नाइट और संडे का हाफ डे एंजॉय। आज का दिन कुछ मतलब आज के दिन में अगर एक्साइटिंग चीज़ों की बात करूं तो हमने बस वही बोटिंग करी, और अब हम रोल आउट कर रहे हैं वापस अपने इंदौर के लिए। बाकी की गैंग मेरी पूरी पीछे है, बट हाँ बहुत ही प्यारा रिसॉर्ट है। 8 साल पुराना है, बट उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बीइंग अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मेंटेन है, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट। मैं क्लीनलीनेस की बात करूँ, सर्विस की बात करूँ, एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट।
हवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। इंदौर में बात हुई तो इंदौर में शायद तक आज बारिश भी हो रही है, तो रास्ते में वेदर अच्छा होने की उम्मीद है। बाकी पूरी गैंग अपनी पीछे है। चलिए थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं। जब मैं बोट में बैठ करके वापस बोट हाउस साइड जाऊंगा तब मैं कैमरे को वापस ऑन करूंगा और आपको पूरा बाय बाय रिजॉर्ट। तो फाइनली वी आर आउट फ्रॉम हियर हेडिंग टुवर्ड्स अपना इंदौर। बाय बाय। Okay, let's go. Okay, let's go. चलिए गाइस, नाउ इट्स टाइम टू रोल आउट फ्रॉम हियर। ये बोट क्लब था, यहाँ से बोट मिलती हैं रिजॉर्ट के अंदर जाने के लिए। और ये अब कम्प्लीटली ऑफ रोड है, लगभग 2 किलोमीटर का। कल रात में यहीं पे कहीं पे ही गाड़ी हमारी क्रैश हुई थी। आज कोशिश यही रहेगी कि गाड़ी ना गिरे। बस मित्रों, बस गाइस इसी चीज़ की एक कमी ही थी। इतनी ज़्यादा तूफान आ रहा है, आंधी चल रही है बहुत ज़ोर, पूरे रोड में धूल ही धूल है। और हवाएं इतनी तेज़ हैं कि जो विंड ब्लास्ट है वो मुझे दोनों साइड से पड़ रहा है। सामने से जो है वो वही है, बस पूरी गाड़ी मेरी लेफ्ट राइट हिल रही है। धूल आपको मेरी कैमरे में दिखाई दे रही हो। सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सामने, इतना ज़्यादा तूफान है। अगर आपको फील हो रहा तो मेरा हेलमेट पूरा हिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये विंड। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया में, मतलब इस पर्टिकुलर प्लेस में ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। क्योंकि मुझे याद है जब लास्ट टाइम मेरे पेरेंट्स आए थे और मैं उनको लेकर के यहाँ पे आया था, तब हम कार से थे। तो भी ऐसा ही मौसम मतलब कि बन गया था, बहुत ज़ोर से हवाएं, आंधी। इंदौर पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 7:57। और मेरा टारगेट था 8 बजे तक पहुंचने का। हम तो शायद तक 7 बजे तक भी पहुंच सकते थे, बट बीच में कुछ ट्रैफिक भी मिला और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो जब बारिश स्टार्ट हुई तो 1 घंटे अप्रॉक्स हमारे वेस्ट हुए, क्योंकि आधे घंटे तो बारिश के लिए हम रुके। और फिर उसके बाद बारिश के बाद पूरी रोड गीली हो गई थी, तो फिर हमको थोड़ा सा सेफली, मतलब स्पीड लिमिट को बहुत ज़्यादा, मतलब 50 60 पे ही चल रहा था मैं। उससे ऊपर तो फिर गाड़ी को मैं लेकर ही नहीं गया, सो दैट आई कैन बी सेफ। और अगर मैं बात करूँ कि ट्रिप कैसी थी, तो नाउ इट्स टाइम टू कट, नाउ इट्स टाइम टू कंक्लूड दिस वंडरफुल ट्रिप दैट आई हैड। लास्ट 28 घंटों में सब कुछ कर लिया, मतलब पीक एंजॉयमेंट। रात में अंधेरे में राइड करने से लेकर के, और फिर उसके बाद अपना
ऑफ रोडिंग करी। ऑफ रोडिंग में गिरे भी, बट भगवान साथ है मेरे, तो कुछ भी लगा नहीं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। और इसके बाद बोटिंग करी एकदम अंधेरे में, जहाँ पे सिर्फ मून लाइट थी, बहुत सारे स्टार्स देखे एक लंबे टाइम के बाद। सिटी में तो पता नहीं क्यों इतना बोल सकते हैं, मे भी टाइम भी नहीं मिलता या दिखते नहीं, आई डोंट नो क्या होता है, बट कभी इतना वो नहीं हो पाता कि आप सिटी में रहो तो आप नेचर से जुड़ पाओ। तो एक नेचर से जुड़ने के लिए बहुत ही प्यारी जगह है, और सबको रिकमेंड करूँगा कि सैलानी आइलैंड रिसोर्ट ज़रूर विज़िट करें। मतलब वो जो आप 10 मिनट 15 मिनट बोट में ट्रैवल करते हो, चारों साइड आपको सिर्फ और सिर्फ माउंटेन दिखता है और सिर्फ आपकी बोट, दैट फीलिंग इज़ ट्रूली अमेजिंग। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ रिसोर्ट में, तो हमने पूल खेला, टेबल टेनिस खेला, उसके बाद हमने याकिंग भी किया, फिर उसके बाद ऊपर एटीवी राइड्स करी। वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैक बना हुआ है, पिछले पीछे आपने वीडियो में देखा ही होगा। फ्रेंड्स के साथ बैठ के गए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑन कैमरा नहीं थी, जैसे फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी मस्ती करना, फ़नी फ़नी लड़ाई झगड़े, दोस्तों की पुरानी बातें उठा करके उनको चिढ़ाना, परेशान करना, सब कुछ। मतलब ये जो 28 घंटे थे ना, आई गेस 2025 के अब तक के सबसे प्यारे 28 घंटे थे। और नेक्स्ट टाइम फिर से सैलानी विज़िट करूँगा बहुत जल्द, मे बी अब थोड़ा सा रुक करके जाऊँगा, 4 महीने 5 महीने, ये समर्स ख़त्म हो, थोड़ा सा रेनी सीज़न आ जाए, तब मैं वहाँ जाने का प्लान करूँगा, सो दैट एक अच्छा आपको ग्रीनरी वहाँ की दिखा पाऊँ। और बहुत ही ऑसम प्लेस है, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी, स्टाफ, सब कुछ वहाँ का बहुत ही अच्छा था, मज़ा ही आ गई। अब वापस अपना घर जाके अब रेस्ट, वापस अपना कल सुबह से ऑफिस, अब फोकस अपने काम पे। कॉर्पोरेट लाइफ की एक यही चीज़ है कि आप सैटरडे संडे आपको ऑफ है, आप फुल्ली एंजॉय करिए, मंडे से फोकस अपना वर्क पे। बहुत ही प्यारी ट्रिप थी। मतलब मैं शायद तक उन वो जो एक्सपीरियंस था वहाँ पे, जो मस्ती करी हमने, जो हॉस्पिटैलिटी थी, सारी चीज़ों को मैं शायद तक वर्ड्स में एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ, क्योंकि वो एकदम अमेजिंग वाली चीज़ थी, अमेजिंग वाली चीज़, वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। बाकी आपके भी जो एक्सपीरियंसेस हों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, या आपको कुछ स्पेशल कंटेंट देखना हो मेरे साइड से, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, कभी भी अगर आप इस रिजॉर्ट में जाते हैं तो डेफिनेटली डू गिव मी अ कॉल, और मे बी कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई ईमेल। कमेंट सेक्शन में जिसको भी ईमेल चाहिए वो मेरे से मांग सकता है, मैं पर्सनली उनको ईमेल कर दूंगा। तो वहाँ आप मेरे थ्रू जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा आपको मे बी एक्टिविटीज़ वगैरह फ्री में करने के लिए मिल जाएं, सो दैट डिपेंड्स। तो डू कॉन्टैक्ट मी। तो तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर। बड़े लोगों को सबको चरण स्पर्श, और छोटों को ढेर सारा प्यार। और साथ वाले कभी मिलो, बैठते हैं, बातें करेंगे, मज़ा आएगी। तो बाय गाइस, टेक केयर, चीयर्स। किसी भी धुन में धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती चढ़ी आंखों में,